तक पढ़ते हैं जैन धर्म के प्रसार के बारे में। जैन धर्म का प्रसार, जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तरह से जैन धर्म ने सामाजिक दृष्टि से जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक बुराइयां थीं, उन सामाजिक बुराइयों पे या ब्राह्मणवादी विचारधारा पे बुद्ध की तरीके से जमकर हमला नहीं किया और उनका विचार बिल्कुल ब्राह्मण धर्म से मेल खाता था। तो ऐसी अवस्था में उसके ज़्यादा प्रसार की गुंजाइश कम थी और बताते हैं कि कुल 14,000 अनुयायी थे इनके, ऐसा बताया जाता है। ज़्यादातर बातें सामाजिक बुराइयों को लेकर के बिल्कुल इनकी विचारधारा ब्राह्मणवाद से मेल खाती थी। यानी कहने का तात्पर्य ये कि मनुष्य उच्च और निम्न वर्ण में जन्म अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों के फल के हिसाब से लेता है। तो कहने का मतलब ये था कि जैन व्यवस्था ने जातिगत जो बुराई थी उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरीके से स्वीकार कर लिया। तो यही वजह थी कि उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में और पश्चिम में जैन धर्म का प्रसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के सम्राट, सब लोग जानते हैं उनको। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग करके उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और वो अपना अंतिम समय उन्होंने जैन धर्म का अनुयायी होते हुए कर्नाटका में व्यतीत किया। इस कारण से कर्नाटक में जैन धर्म का विकास हुआ। भगवान महावीर के निर्वाण के 200 साल बाद मगध में अकाल पड़ा। अकाल बड़ा भीषण था और करीब 12 वर्षों तक अकाल चला, जिस कारण से कि मगध से वहाँ के जो जैन भिक्षु थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की तरफ चले गए और दक्षिण में जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने भी जैन धर्म का काफ़ी प्रचार किया। और जब अकाल समाप्त हुआ और दक्षिण वाले भिक्षु फिर से मगध वापस आए तो यहाँ एक विवाद खड़ा हो गया। गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत कठोरता से जो है सारे नियमों का पालन किया है, कठोरता के साथ पूरे नियमों का पालन किया, लेकिन जो लोग मगध में रह रहे थे उन्होंने ढिलाई बरती, उन्होंने शिथिलता बरती मगध वाले, और इस बात को लेकर मतभेद हो गया। अब आप जानते हैं इसी मतभेद के चलते जैन धर्म में दो फाड़ हुआ। मगध में रहने वाले जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर कहलाए और जो दक्षिण भारत में चले गए थे नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाए। तो हुआ यूं कि इस मतभेद को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसका समाधान निकालने के लिए ये हुआ कि भाई एक भिक्षुओं की सभा बुला ली जाए और उसमें जो महावीर के जो मुख्य वचन हैं, जो उनकी मेन प्रीचिंग्स हैं, उनको संकलित कर लिया जाएगा पाटलिपुत्र में, कि पाटलिपुत्र में एक परिषद बुला ली जाए और वहाँ जो है हम ये करें कि जो मुख्य शिक्षाएं हैं महावीर की उसको संकलित भी कर लें और ये जो आपस में मतभेद हैं इनको भी सलटा लिया जाए। लेकिन जो दक्षिण से आए भिक्षु थे वो कहे नहीं, उनका नहीं मानना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग जो थे मगध जो लोग रुक गए काल में, अब वाकई अगर देखेंगे तो ये मतलब दक्षिण वाले तो नग्न रह रहे थे, दिगंबर, उन्होंने तो महावीर ने जैसे वस्त्र त्याग दिया था 12 वर्ष के बाद, बताया नहीं कि कपड़ा पहने घूमते रहे। 12 साल के बाद उन्होंने जब उनको जिन हुए, विजेता हुए, कैवल्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने पूरा वस्त्र त्याग दिया था। तो उनका कहना सही था कि उन्होंने तो नग्न रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और कठोरता पूर्वक सिद्धांतों का पालन भी किया, है कि नहीं? बात तो उनकी सही थी एक तरीके से। तो ये मतभेद हो गया और जो दक्षिण से आए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए थे, उन्होंने कहा नहीं, सभा हम नहीं जाएंगे। पर यहीं से दो फाड़ हुआ और बताया कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 धाराएं हो गई। ठीक, कर्नाटक, लेकिन अगर आप पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो कर्नाटक में 3री शताब्दी ईस्वी के पहले
कोई इस तरह के पुरातात्विक साक्ष्य जैन धर्म के नहीं मिलते। पुरातात्विक साक्ष्य जैन धर्म के जो है 3री ईस्वी के पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, 3री ईस्वी के पूर्व नहीं मिलते। और 5वीं सदी के बाद आप कहेंगे, 5वीं सदी के बाद मठों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम बसादीस कहते थे। बसादी आता, जैन मठों को बसादी कहा जाता था। और कर्नाटक में इस तरह के मठ काफ़ी संख्या में बने, बसादीस जिसको आप कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं बसाडीज, काफ़ी संख्या में बने। उसका कारण ये था कि वहाँ राजाओं ने इसको समर्थन भी किया और भूदान भी दिया, इस कारण से हुआ। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आपने सुना होगा, इसके प्रसार की बात कर रहे हैं तो कलिंग तक, उड़ीसा में कलिंग तक इनका प्रचार था। और ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में आपने सुना कलिंग राजा खारवेल हुआ करते थे। और खारवेल वही राजा जिन्होंने आंध्रा को हराया था, आंध्रा को जीता था, मगध जैसे सम्राट राज्य को जीता था, वही खारवेल। उन खारवेल का 1ली शताब्दी में संरक्षण प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में जैन धर्म दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिण जिले तक पहुंच गया। ये इसके प्रसार की जो तमिलनाडु के दक्षिण जिलों तक पहुंच गया, जो इस तरीके से प्रसार हुआ। और आने वाले शताब्दी में इसका प्रसार मालवा में, गुजरात में, राजस्थान में हुआ। और वहाँ आज देखेंगे, आज भी जैन धर्म है। अगर आप गुजरात और राजस्थान में देखेंगे, अच्छे खासे जैन अनुयायी हैं और वो वहाँ व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड और कॉमर्स में इंगेज्ड हैं। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि जैन धर्म को राज्य संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ। जिस हिसाब से बौद्धों को मिला, राज्य संरक्षण नहीं मिला। और न तो जैन धर्म अपने प्राचीन समय में बहुत तेजी के साथ फैला, बौद्ध धर्म से तुलना कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म की तुलना में न तो जैन धर्म को राज्य संरक्षण मिला और न तो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म की भांति वह तेजी से फैला। लेकिन जहाँ भी फैला वहाँ जैन धर्म आज भी है। जैन धर्म जहाँ फैला वहाँ आज भी उसके अनुयायी हैं। जबकि बौद्ध धर्म की स्थिति ये है कि पूरे उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। पैकेट में अनुयायी होंगे लेकिन लगभग समाप्त हो गया। ये एक तथ्य है इसके बारे में। और अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के योगदान के बारे में। जैन धर्म का योगदान क्या था, इसके बारे में अगर थोड़ा संक्षेप में हम जानना चाहें तो अगर आप देखें तो जैन धर्म में जैनियों ने पहली बार जो है ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था और वैदिक धर्म की जो अनुष्ठानिक जटिलता थी, पशु बलि और कर्मकांड आदि से, पहली बार जो है उससे लड़ने का पहला प्रयास किया। पहली मुठभेड़ उनकी हुई। एक योगदान तो उनका ये है। दूसरा उनका योगदान ये है कि जैनियों ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया और संस्कृत को छोड़ करके, जो उस समय धार्मिक उपदेशों की भाषा समझी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा, उसके द्वारा उन्होंने उसको छोड़ करके उन्होंने जन भाषा, जो उस समय जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, जन भाषा, प्राकृत में जो है अपने धर्म का प्रचार किया। इससे प्राकृत भाषा का क्रम आप जानते हैं कि संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर बाद में पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अभ्रंश, और अभ्रंश से आप जानते हैं कि फिर उसी से पुरानी हिंदी और हिंदी की अन्य उपभाषाओं का विकास हुआ है। ये भाषा विकास की प्रक्रिया है, भाषा के विकास की। तो अगर धार्मिक साहित्य की बात करें तो जैन धर्म का धार्मिक साहित्य जो है अर्धमागधी में लिखा गया। तो अगर ये कभी बात हो कि जैनी साहित्य की रचना अर्धमागधी में की गई है, ठीक। और 6वीं शताब्दी पढ़ रहा था ना, द्वितीय संगीत समिति जो है 512 में हुई थी वल्लभी में, यानी कहिए 6वीं शताब्दी में वल्लभी में अंतिम रूप से जैन धर्म का संकलन, जैन ग्रंथों का, जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे, महावीर जैन की या अन्य जैनों की जो वाणियों का संकलन किया गया, ठीक। प्राकृत भाषा के विकास में, प्राकृत साहित्य के विकास में, भाषा और भाषा के साथ भाषा का साहित्य भी होता है, तो प्राकृत भाषा और उसके साहित्य के विकास में
जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी प्राकृत से निकली हुई सौरसैनी प्राकृति है, जो एक प्राकृत की शाखा है, इसी से मराठी का विकास हुआ है। इसी प्राकृत से की एक शाखा है, उससे जो है मराठी का विकास हुआ है। और आगे प्राकृत चल करके अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश के जो महत्वपूर्ण काव्य हैं, यहाँ तक कि अपभ्रंश का व्याकरण, अपभ्रंश का व्याकरण जैनियों के द्वारा लिखा गया। और जैन साहित्य में अगर आप अपभ्रंश से हिंदी का विकास पढ़ने लगेंगे, अपभ्रंश की विशेषताएं पढ़ने लगेंगे, तो बहुत सारी जैन साहित्य की को आपको जैनियों की कृतियों का वर्णन मिलेगा, जिसमें महाकाव्य हैं, एपिक, पुराण हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं। इस तरीके से जैन साहित्य का सृजन किया गया। अपभ्रंश भाषा में व्याकरण भी लिखा गया। और जैन लेखन का अभी भी बहुत बड़ा भाग है, जो पांडुलिपियों के रूप में आपके राजस्थान और गुजरात के मंदिरों में सुरक्षित है। अभी उनको जो है पूरी तरीके से उनका प्रकाशन नहीं हो पाया है। तो ये भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्राकृत भाषा बताया, प्राकृत। इस तरीके से कन्नड़ भाषा के विकास में भी जैनियों का विकास, कन्नड़ भाषा के विकास में भी योगदान है। कन्नड़ में भी उन्होंने खूब लिखा, जैनियों ने कन्नड़ में भी खूब लिखा है, संस्कृत में ही नहीं। और अगर आप मध्यकाल में देखेंगे, हाँ, प्राचीन काल की बात छोड़ दें, अगर आप मध्यकाल में आएंगे तो देखेंगे कि प्रारंभिक मध्यकाल में जैनियों ने जो है संस्कृत भाषा में भी हस्तक्षेप किया है। संस्कृत भाषा में भी काफी अपना साहित्य का सृजन किया है। कन्नड़ भाषा के बता ही दिया, कन्नड़ भाषा के विकास में भी योगदान। इसी प्राकृत से निकली हुई सौरसैनी से मराठी भाषा है। अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश साहित्य का देखें तो अपभ्रंश का व्याकरण जैनियों ने लिखा। अपभ्रंश में जितने भी महत्वपूर्ण काव्य हैं वो काफी सब जैनियों के देन है। जैनियों ने महाकाव्य लिखा है, पुराण लिखा है, उपन्यास लिखा है, काव्य, इस तरीके से नाटक लिखे हैं। तो जैन लेखन का बहुत बड़ा भाग बताया आज भी अभी पांडुलिपियों के रूप में है, जिनका प्रकाशन नहीं हो सका है। ठीक। और मध्यकाल में अच्छा खासा योगदान जैनियों का है, जिन्होंने संस्कृत भाषा में भी लिखा। तो ये बात हो गई भाषा और साहित्य की। और अगर आप कला और वास्तुकला की बात करेंगे तो शुरुआत में तो जैनियों ने मूर्ति पूजा पे जोर नहीं दिया, लेकिन बाद में चल के जो है वो भी अपने 23 तीर्थंकरों का, धार्मिक गुरुओं का, महावीर की मूर्ति बनाने लगे, पूजा करने लगे। फिर बड़ी भव्य मूर्तियां बनाई गई और बड़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें कि उनके तीर्थंकरों को दर्शाया गया है, उनके जीवन का अच्छे चित्र उकेरा गया है। तो आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरत मूर्तियां आपको मिलेंगी, खास करके आपके मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और कर्नाटका में। ये मुख्य क्षेत्र हैं। और एक बात और कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म जिस तरीके से तेजी से फैला और उसे राजाशय प्राप्त हुआ और वो समृद्धि को हासिल किया, तो बौद्धों की बात, उस समय जैन धर्म का उतना विकास नहीं हो पाया। प्राचीन काल में अगर आप बौद्ध धर्म से तुलना करेंगे जैन धर्म की, तो प्राचीन काल में वो साहित्य समृद्धि उसकी उतनी नहीं है जितनी कि मध्यकाल में। लेकिन अगर आप मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में जैनियों ने काफ़ी योगदान किया है, उनका योगदान उल्लेखनीय है। जबकि प्राचीन काल में बौद्धों की तुलना में उनका महत्व जो है, उनका साहित्य या उनकी भाषा, उनका योगदान उतना नहीं है जितना कि मध्यकाल में है। ये संक्षेप में हो गई धार्मिक योगदान की बातें। अब हम पढ़ते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लें जैन धर्म के डाउनफॉल के बारे में। जैन धर्म क्रमिक रूप से धीरे धीरे इसका पतन हो गया। और इसके पतन का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो एक तो अहिंसा, अत्यधिक अहिंसा पे जोर देना। दूसरा ये था कि जो इनका कठोर व्रत था, कठोर व्रत तपस्या पे बल देना। और आपको मालूम है कि दिगंबर बिल्कुल नग्न रहते थे, एक तरीके से आत्मपीड़ा की तरीके से था। आप कल्पना कीजिए कि जो दक्षिण की तरफ अकाल जब पड़ा गए लोग और वहाँ पे दिगंबर जीवन व्यतीत करते थे, तो बिना वस्त्र के जीवन यापन करना कितना कठिन रहा होगा। तो एक कारण तो ये भी था कि इनकी जो
व्रत था जो जैनियों का, जो वो कठोर था, काफ़ी कठोर था, बड़ी कठोर तपस्या थी उनकी। और उसमें एक तरीके से कहिए तो आत्मपीड़न भी था, जो बौद्ध धर्म में नहीं था। और बौद्ध धर्म इनका समकालीन था, और बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा भी जैन धर्म नहीं कर पाया, एक कारण ये भी था। और ब्राह्मण धर्म ने अपना पुनरुत्थान किया, एक कारण ये भी था। राज्याश्रय इनको नहीं मिला, एक कारण ये भी था। और सबसे बड़ी बात शायद ये भी थी कि ब्राह्मण धर्म से ये पृथक नहीं था। बुद्ध ने जो है ब्राह्मण व्यवस्था का जम के विरोध किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था पे हमला किया, जबकि जैनियों ने जो है जाति व्यवस्था का जो दर्शन था, दर्शन यही था ना कि मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से अलग अलग वर्णों में जन्म मिलता है। तो जाति व्यवस्था का जो दर्शन था ब्राह्मण धर्म के तरीके से, जैनियों ने उसका समर्थन किया। तो कोई बहुत अलग ये ब्राह्मण धर्म से नहीं थे। अत्यधिक अहिंसा थी, कठोर तपस्या था, नग्न रहना, आत्मपीड़न एक तरीके से कहिए, बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, राजाश्रय का अभाव था, ब्राह्मण धर्म ने अपना पुनरुत्थान किया। ये सब कारण आप गिना सकते हैं इसके डाउनफॉल के, तो ये कारण हो गया। और अब हम देखें, अगर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, तो अगर एक मोटी मोटी सेंट्रल आइडिया हमको निकालनी हो कि दोनों में क्या समानता है, क्या समानता है, बहुत मोटे तौर पे, तो अगर हम समानता की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि समानता इसमें ये है कि दोनों के जो संस्थापक थे वो क्षत्रिय थे, ये भी एक समानता है। हाँ, कहेंगे हाँ भाई है। तो दूसरा ये कि दोनों जो है कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, ये भी समानता है। दोनों ने जो है ब्राह्मणवादी संस्कार, वेदों के प्रामाणिकता, यज्ञ आदि को अस्वीकार किया, ये भी समानता है। संस्कृत छोड़ करके दोनों ने जनभाषा पाली और प्राकृत में प्रचार किया, यानी जनभाषा में उपदेश दिया, ये भी कॉमन है, ये भी एक समानता है। और जहाँ तक जाति प्रथा की बात है या स्त्रियों की स्थिति की बात है, जो स्त्रियों की असमानता थी, तो जाति प्रथा और स्त्रियों की असमानता का दोनों ने विरोध किया, यह भी समानता है। जैनियों ने जाति प्रथा का समर्थन करते हुए उन्होंने भी माना कि शूद्र और महिला को भी मोक्ष का अधिकार है, उनके अंदर भी मानवीय गुण, यानी कहने का मतलब शूद्र और महिला को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, यह भी समानता है। दोनों धर्मों ने माना इस बात को। और अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ही धर्मों ने अपनी शिक्षा जो है उपनिषदों से ग्रहण की है, ये भी एक समानता है। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई समानता की। अब आप कहेंगे दोनों में असमानता क्या है? असमानता तो पहली समानता तो यही है कि जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है, बुद्ध धर्म अनात्मवादी था। जैन धर्म का ये मानना है कि निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त की, बौद्ध धर्म का ये मानना है, और बौद्ध धर्म का ये मानना है कि निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जैनी मानते हैं कि निर्वाण शरीर मुक्ति के बाद ही संभव है। ठीक। बुद्ध ने जो है आप जानते हैं कि मध्यम मार्ग का समर्थन किया, उन्होंने काया क्लेश पे, आत्मपीड़न पे, इस चीज़ पे जोर नहीं दिया, उन्होंने मध्यम मार्ग से ही मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय सुझाए। जबकि जैनियों का आप जानते हैं कि बड़ा कठोर व्रत है नग्न रहना और अत्यधिक अहिंसा पे जोर देना। तो ये एक असमानता है दोनों में। और अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म में जो है अहिंसा को और परिग्रह को लेकर के बहुत ज़्यादा कड़ाई है, जितने की भगवान बुद्ध के यहाँ उनके बौद्ध धर्म में नहीं थी। जैनियों ने साधारण जनता को अपनी व्यवस्था में स्थान दिया, जबकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में संघ व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया। एक व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये थी कि भगवान बुद्ध ने उस समय की जो तात्कालिक समस्या थी वर्ण व्यवस्था की, उस पर खुल के प्रहार किया। यानी सामाजिक समानता की पैरोकारी जैसे बुद्ध ने की उस समय, जैनियों ने वैसी नहीं की। जैनियों ने ब्राह्मण धर्म का एक तरीके से समर्थन ही किया। इसकी चर्चा सिद्धांत पढ़ते समय हो चुकी है। तो ये जो है मुख्य अंतर थे दोनों में, जो असमानता थी वो ये थी। इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ जो हैं उस पर अगर निगाह डालें तो भद्रबाहु की एक रचना है, उसका नाम है कल्पसूत्र। ये महत्वपूर्ण है, ये कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई है। और इसी तरीके से
एक रचना है जो प्रभाचंद के द्वारा की गई है, उसका बड़ा टिपिकल नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। प्रमेय कमल मार्तंड ये प्रभाचंद के द्वारा लिखी गई है। और इसी तरीके से हेमचंद सूरी की एक रचना है, इसका नाम है परिशिष्ट पर्व। ठीक, ये रचना का नाम है। भद्रबाहु की कल्पसूत्र, प्रभाचंद की प्रमेय कमल मार्तंड, हेमचंद सूरी की परिशिष्ट पर्व। और अगर कभी आता है कि भगवती सूत्र में क्या है, यह आता है कि महावीर के जीवन चरित्र का विवरण है, कभी दे दे भगवती सूत्र, तो याद रखिएगा इसमें महावीर के जीवन चरित्र का विवरण है। और इसमें जो है 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। अगर कभी ये पूछ दे कि जैन भिक्षुओं के आचार और नियम का संकलन है, जैन भिक्षुओं के आचार व नियम का संकलन कहाँ है, तो लिख दीजिएगा आचारांग सूत्र है ये, आचारांग सूत्र। ठीक, तो ये बात हो गई भद्रबाहु की कल्पसूत्र, प्रभाचंद्र की प्रमेय कमल मार्तंड, हेमचंद्र सूरी की परिशिष्ट पर्व बड़ा मशहूर है। और कभी आता है भगवान महावीर के जीवन का चरित्र चित्रण भगवती सूत्र में किया गया, इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। और वो जैन भिक्षुओं का आचार और नियम का संकलन है, तो ये आचारांग सूत्र है, ये कृति, ये शायद कहीं काम आ जाए। बस जैन धर्म के योगदान के बारे में बस इतना ही।